शुभ प्रभात विद्यार्थियों, बैठ जाइए और अपनी अपनी पुस्तिकाएं बाहर कीजिए। तो विद्यार्थियों, आज हम अपनी संस्कृत पुस्तिका के 16वें पाठ का पठन करेंगे। सर ये नया विद्यार्थी। कौन है नया विद्यार्थी? वो। आप है नए विद्यार्थी? यस सर। संस्कृत पुस्तिका है आपके पास? नो सर। तो पहले तो आप वो पुस्तिका खरीद लीजिए और 16वें पाठ तक का अध्ययन कर डालिए, नहीं तो पाठ्यक्रम में आप पिछड़े रह जाएंगे। यस सर। किस स्कूल से आए हैं आप? सेंट जॉन्स एकेडमी। ये कहाँ है? देहरादून। वहाँ तो संस्कृत पढ़ाते नहीं होंगे, क्यों? नो सर। तभी आप आधे घंटे से यस सर नो सर किए जा रहे हैं। आंग्ल भाषा से संबंधित सब कुछ वहाँ के पाठ्यक्रम में होगा, लेकिन हमारा गौरव, हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति, उसका शोषण करते होंगे वो। शोषण समझते हैं आप? नो सर। फिर से नो सर। नो नो इन माय क्लास। संस्कृत नहीं, कम से कम हिंदी में तो बोलिए। यस सर। जी सर। बैठ जाइए और ध्यान रखिएगा, ये कोई हाई फाई स्कूल नहीं है। शिक्षा और शिक्षकों को हमारे यहाँ उचित सम्मान मिलता है। इस संबंध में एक अच्छा श्लोक कहा गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अपनी पुस्तिकाओं में देखो तुम लोग। नमामि शारदांग देवी विद्यारंभे सुमंगलाम, नरस्तस्याः प्रसादेन पांडित्यं लभते सदा। आगे। यस सर नो सर। ए बंधु, ए न्यू बॉय। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या बोला तू? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरे सामने इंग्लिश झाड़ रहा है। क्यों, तुझे आती है तो तू भी झाड़। यू स्टूपिड। यू फैट सो। जय भाग। क्या? जय भाग। जय भाग ना। भाग। तुम ठीक तो हो? I didn't see you coming. It's my mistake. Sachin, come here. तुम इसे परेशान कर रहे थे? नो मैम, ये तो ऐसे ही भाग रहा था। न्यू बॉय है मैम। You're a new boy. यस मैम। जय मल्होत्रा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नो मैम। Tell me, क्या सचिन तुम्हें परेशान कर रहा था? नो मैम, ये तो मेरा नाम तक नहीं जानता। सचिन, come on, shake hands with Jay. ये तुम्हारा नया दोस्त है। सचिन, do you remember moral science का पहला लेसन क्या है? Love your fellow man. सबसे प्यार करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ। Now you two be friends, okay? ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। Yes? Thank you. आज तो तू बच गया मैम की वजह से। गंदी बात सोच रहा है ना तू? वो टीचर बहुत अच्छी है डेज़मंड, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या पढ़ाती है? मॉरल साइंस। वो क्या होता है? पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन उसका पहला लेसन ये कहता है, लव योर फेलो मैन, सबको प्यार करो। अरे बाबा, ये तो बहुत लफड़े वाला सब्जेक्ट लगता है। बिल्कुल नहीं डेज़मंड, जो टीचर अच्छा होता है उसका सब्जेक्ट हर वक्त अच्छा होता है। इसीलिए
मॉरल साइंस अच्छा है और संस्कृत बिल्कुल बेकार। अच्छा हुआ 6 क्लास के बाद बाप मर गया, पढ़ाई छूट गई, नहीं तो भेजा आउट हो जाता पढ़ते पढ़ते। डेस्मंड चलो जल्दी, फिल्म शुरू हो गई। अरे यार मुझे नंबरिंग से देखनी थी वो पिक्चर। ये कौन सी पिक्चर है? आनंद। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। दीदी तुम रो रही हो? ये सच्ची मुच्ची थोड़ी था, ये तो बस एक फिल्म थी। तुझे ब्लड कैंसर होगा ना तो पता चलेगा। ऐसा नहीं कहते पिया। जय बेटे, ये फिल्म थी, मगर सच्चाई में भी लोगों को ब्लड कैंसर होता है, इसीलिए पिया रो रही थी। देखो बेटा, आनंद मरा नहीं। जब किसी को भी कुछ दुख होता है तो हम सबको अफसोस होता है, बिकॉज वन मस्ट बी सेंसिटिव। अब सोचो, अगर असल में किसी को ऐसी बीमारी हो जाए तो सबकी ड्यूटी बनती है कि उसकी देखभाल करे, उसे प्यार करे। जैसे फिल्म में था, उसे फील मत होने दो कि वो बीमार है। मैं तो उस बेचारे से शादी भी कर सकती हूँ। बेचारा। वो बेचारा ही होगा जिससे तेरी शादी होगी। डेस्मंड, you big fool you are. अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या सोच रहा है? ब्लड कैंसर। बुरे बुरे सपने आएंगे, फिर मम्मी मम्मी चिल्लाएगा। मैं नहीं आऊंगा तुझे बचाने। ठीक है, मम्मी आ जाएगी। ठीक है, तो फिर तू मम्मी से ही बात करना। मैं चला। नहीं नहीं गौतम, ऐसे नाराज मत हो, हम लोग दोनों राखी ब्रदर्स हैं। वो तो है, लेकिन मुझे लग रहा है तू भूल गया। नहीं नहीं, मैं क्या क्या याद रखूं? राखी, संस्कृत या मॉरल साइंस? अरे हाँ, मॉरल साइंस तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। अच्छा है। क्यों, बुरा था? अच्छा है यार। So 3 years of moral science. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. Have you all understood? Okay. The best time to study is in the morning when the mind is fresh and he can prepare himself for school. He will also reach school on time. Is that understood? He also need not rush his breakfast. मत कर, मैंने ये सम कल ही कर लिया था। तूने कब किया? मैं गोविंद सर से ट्यूशन लेता हूँ ना, उन्होंने कल मुझे ये सम बताया था। तूने तो मुझे नहीं बताया कि तू गोविंद सर से ट्यूशन लेता है। उन्होंने मना किया था। अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं भी अब गोविंद सर से ट्यूशन लूँगा। तू कॉपी कर लेना। थैंक यू यार। मैं फीस लूँगा। कितनी? पैसे नहीं, लेकिन गिफ्ट लूँगा। ओके। यस बॉयज, ये सम कॉपी कर लीजिए और आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है होमवर्क। ओके? नो नो नो, आप लोग मैथ्स में बहुत वीक हैं। यू नीड प्रैक्टिस। आप नए स्टूडेंट आए हैं? यस सर। ये सम सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। चलिए कीजिए।
रहेगा। मैं इसके सर से ट्यूशन लूंगा। तेरी मेरी डील कैंसिल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये लड़का मैथ्स में कितना अच्छा है और आप लोग नो वन कैन डू दिस, इसीलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस, यू नीड प्रैक्टिस। अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप 2 बार होमवर्क करें, ओके? अच्छा आपका क्या नाम है? जय मल्होत्रा। हाय जय मल्होत्रा फ्रॉम देहरादून। हाय मैं हूँ नागभूषण और ये है निखिल। हाय क्या तुम्हारे स्कूल में सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाते थे? नहीं, मैंने ये लेसन पहले से ही कर लिया था। तुम्हारे मैथ्स में कितने नंबर आते हैं? समवट लाइक 90 to 95 और कभी मुझे 100 on 100 भी मिलते हैं। इंग्लिश ज्योग्राफी? इंग्लिश में 80 81 और ज्योग्राफी में यू कुड से 80। जब तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया था? कौन कहता कि मुझे स्कूल से निकाला गया है? दिस इज ऑल लाइज। फिर 6 मंथ्स के बाद तुम नए स्कूल में क्यों आए, जबकि 6 मंथ्स में तो आधी पढ़ाई हो भी जाती है? वो अपना वो मोटू है ना लास्ट ईयर वाला, वो सचिन जो फेल हुआ था, उसके फादर भी उसका स्कूल चेंज कराना चाहते थे लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। ये तो मुझे पकड़ लेंगे। कैसे कहूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की वजह से मुझे एक्सपेल किया गया था? नहीं ऐसा नहीं है। ना ही मैं फेल्ड हूँ, ना ही मैं कोई एक्सपेल बॉय हूँ। देन व्हाई? फिर क्यों? सोच जय सोच, सिंपैथी, राइट? सिंपैथी, आनंद। वो मेरी कुछ प्रॉब्लम थी। वो मैं कह रहा था ना कि कुछ प्रॉब्लम है इस लड़के में। वो मुझे ब्लड कैंसर है। पिया, your nails are beautiful. डोडो तुम वहाँ जाके बैठो। पर क्यों पिया? Because I want you away from me. पिया, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। You know, I love you, पिया। This is not love, डोडो। तुम हमेशा मुझे छूना चाहते हो। You always want to get physical. ये physical नहीं है पिया। This is chemistry. This is chemistry is equal to love, and love is equal to closeness. Cool? No, डोडो, this is not cool. पिया तुम बस। पिया, क्या है? पिया तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। पिया, you're looking really cool, you know. Thanks. You're welcome, पिया। पिया, can I kiss you? डोडो! Pia, I love you, and the way you treat me, Pia. This is not love, Pia. Pia. Pia, just let me kiss you just once, Pia. I love you, Pia. I really love you. Please, Pia. Just once. सिर्फ एक बार। दीदी बताया आज क्या हुआ? डोडो तुम जाओ यहाँ से। पिया, कहीं वो तुम्हारे पेरेंट्स से शिकायत तो नहीं करेगा? तुम फिक्र मत करो डोडो, यू जस्ट गो प्लीज। पिया, बाय। जय, हम डोडो चलेगा राइड पे? बहुत अच्छा बाइक चलाता हूँ। हाँ? ये छोटे, तू एक बात समझ ले, तूने घर वालों को कुछ भी बोला ना, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। ये बात तू याद रखना, समझ गया ना? ये बात तू याद रखना। दीदी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ।
दीदी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? डोंट बी सिली, बोलो। आपको नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है? तो फिर आप लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? क्यों? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। सनी आया था ना आज सुबह बुक्स देने। So what? He's my friend. और डोडो भी आपका फ्रेंड है? हाँ। पर वो तो बुक्स नहीं लाता। अब सब एक जैसे तो नहीं होते ना। तो फिर आप डोडो के साथ कॉलेज क्यों जाती है और सनी के साथ नहीं? ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। पर मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? कि डोडो आपका बॉयफ्रेंड है। किसने बताया तुम्हें? बस मुझे पता है। देखो जय, डोडो इज अ फ्रेंड, जैसे जैसे पापा और ईश्वर अंकल। पर पापा और ईश्वर अंकल किस थोड़ी करते हैं। तो मैं भी कहाँ डोडो को किस करती हूँ? पर वो तो तुम्हें किस करना चाह रहा था। नहीं जय, डोडो तो वो मेरी परफ्यूम स्मेल कर रहा था। उस दिन मैंने नई परफ्यूम लगाई थी। नहीं दीदी, आपको कुछ मालूम नहीं है, वो आपको किस करना चाह रहा था। देखो दीदी, ऐसे लड़के अच्छे नहीं हैं। पीछे से देखने में तो एकदम लड़की लगता है, इतने लंबे लंबे बाल। वो तो फैशन है दीदी, ऐसे फैशन वाले लड़के अच्छे नहीं होते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इतना बताओ कि तुमने ये बात किसी से कही तो नहीं? क्या? यही कि डोडो, मेरा मतलब मेरी परफ्यूम स्मेल कर रहा था। अभी तक तो नहीं। वेरी गुड। अब कहना भी मत, क्योंकि मम्मी पापा डेस्मिन, ये बात इनके समझ के बाहर है। राइट, वेरी स्मार्ट बॉय जय। आई एम सो ग्लैड यू आर माय ब्रदर। क्या करूं दीदी, हर साल आप राखी जो बेचती थी, मेरा तो फर्ज बनता है आपकी रक्षा करना। स्मार्ट लिटिल बॉय। So children, remember, दुनिया में सब चीज भगवान ने बनाई है। Everything is beautiful and natural. पेड़, पौधे, जानवर, ये सब चीज भगवान ने बनाई है। And we are very fortunate कि हम healthy हैं। लेकिन हमें उस हर चीज से प्यार करना चाहिए जो हमारी तरह healthy नहीं है। We should be kind to the handicapped, caring to the sick in health, and just to all. मैडम, ब्लड कैंसर भी भगवान ने बनाया है। वो तो बीमारी है, और अगर भगवान बीमारी देता है तो उसका इलाज भी देता है। पर मैम, ब्लड कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है। मैंने अपने डैडी से पूछा था, ही इज अ डॉक्टर। तो उसका भी इलाज मिल जाएगा, आई एम श्योर। अगर नहीं मिला तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भगवान की सारी अच्छी चीजों में तुम्हें ब्लड कैंसर ही मिला। मैडम, हमें नहीं मिला, जय को मिला। जय हैज ब्लड कैंसर मैम, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट हिज ओल्ड स्कूल। क्या ये सच है? जास्मीन जी, बात सिरे से गलत। अब आप मुझे बताइए, जब अंग्रेज चले गए तब भी उनकी भाषा हम पढ़ें? क्यों पढ़ें? अरे हमारी भाषा और हमारी संस्कृति का उत्थान कैसे होगा? आप ठीक कहते हैं, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो आप गलत। आप तो इस पाप में शामिल हैं, आप तो अंग्रेजी पढ़ाती हैं। पर चतुर्वेदी जी, अंग्रेजी भी तो आखिर एक लैंग्वेज है, उसका भी तो राइज होना चाहिए। उसका उत्थान होता रहा तो हमारा तो पतन हो जाएगा। हो रहा है, हो गया। क्या बात है चतुर्वेदी जी, फिर से राइज एंड फॉल ऑफ द संस्कृत एम्पायर। मैडम, हमारा मत है कि संस्कृत को अनिवार्य कर दिया जाए, तभी भारतीय संस्कृति में कोई प्रामाणिक परिवर्तन आएगा। क्या हुआ जने? It's not fair. It's just not fair. इतनी सी उम्र, उसने अभी देखा ही क्या है? आखिर हुआ क्या?
क्लास 5B में एक नया लड़का आया है। क्या किया उसने? वो क्या करेगा? मैडम, यू वोंट बिलीव इट, उसे ब्लड कैंसर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.